अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत तुझको सुनाने के लिए हैं। आज भी कोई दावत नहीं आ रही, मगर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखने और चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज आप बहुत सूटेड बूटेड हैं। तो सूटेड बूटेड रहना चाहिए। वैसे भी आपको पता वेल एजुकेटेड बॉय हूँ मैं। कौन सा बॉय हूँ? वेल एजुकेटेड बॉय नहीं होता जो ठीक हो गया। पढ़े लिखे तानू की समझता भाई इनोसेंट आदमी है। इन्हें इनोसेंट रहे कि दाढ़ी भी हरी हो गई। और दाढ़ी हरी नहीं हुई भाई। अच्छा जी। मास्क वो नीचे किया हुआ है। अच्छा। ध्यान से देखा करो, ऐसे नफीस आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलते। अच्छा जी। काले शॉपिंग प्लाजा में खड़े थे, एक लड़की को तसलसल से देखे जा रहे हैं। अच्छा। वो लड़की भी बड़े प्यार से आगे बढ़ी, तो कहने लगी आप मेरे चांद बनना चाहते हैं? तो आगे से शर्मा के कहने लगे जी। तो उसने कहा फिर इतनी दूर चले जाओ जितनी दूर चांद है। एक दिन आप सोहरिਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣ ਡੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। बड़े अकलमंद ने वासे भाई। कहते अगर टाइटैनिक के पिछे लिखा होंगे ना खैर ना आओ खैर ना जाओ तो कभी भी ना डुबदा। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। क्या कहने। भाभी ने कहा कि इस मर्तबा शादी की एनिवर्सरी पर बकरा ज़िबा करेंगे। अच्छा। तो बड़ी मासूमियत से कहने लगे भी शादी तो मैंने की है, बकरे का क्या कसूर है? वासे भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले बददुआवां दे रहे ने। मैं क्या की होया? कहंदे यार इन्हां को मैं 5 मिनट बैठा, मैनूं इंज लगा मरन च ज्यादा फायदा। नहीं सर, मुझे लगता है मेहमानों को बुलाने में ज्यादा फायदा। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। सेंट्रल मीडिया एडवाइजर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साथ साथ स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के भी, जनाब गुलहमीद खान न्याजी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल और अदाकारा मोहतरमा हिना चौधरी। वेलकम टू द शो सर। न्याजी साहब, बड़े अरसे से आपका इंतज़ार था और आज मेरी फेवरेट मॉडल तशरीफ़ लाई हैं जी, हिना चौधरी साहब। माशाल्लाह। और Thank you so much. आपकी तरह बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत मैं शेर लाया हूँ जी भाईजान के लिए। न्याजमंद हैं हम आपके न्याजी जी, मगर ये बात अभी तक समझ नहीं आई। दुकानदारों की मुश्किल तो खैर अपनी जगह, हयातो मौत की रेशो पे भी नजर डाली। यानी साहब, मिट्टी पानी सच्चा इको। मिट्टी पानी सच्चा इको, पक्कियां में इको पट्ठे। ਇਹ क्यों नाली अंदर लगियां, ओ क्यों महल दे मथे। ते माड़े नूं वख बन्नण नालों तगड़े दे सिंह भन्नो, ओ सांझी खुरली विचों जेड़ा खान नहीं देंदा पट्ठे। कहने दिल कहता वो झूठा है, दिमाग कहता वो सच्चा था। जिसे हम समझदार समझते रहे वो अभी बच्चा था। साइकिल पर बिठाने के काबिल नहीं था कैसर, जिसको हमने सर पे बिठा रखा था। अरे जी गुल साहब, सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। ठीक ठाक हैं। पहले तो मैं नोट कर रहा हूँ कि आपने बड़ी कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है हमारी मेहमान के साथ। इको रेडी तो ले आने ना। सर जी, मुझे भी यही लगा है कि हम जब रेडी से लेके जा रहे थे ना, तो एक कोट टाई जो ना टंगी हुई रह गई थी, जो ब्लू वाली थी, मैंने फिर छोड़ दी उनके लिए। अच्छा। मगर ये वैसे बताइए, क्या इत्तेफाक है या ये कोई प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं, ये कोइंसिडेंस है। मतलब ये इत्तेफाक है सर। अच्छा, बिल्कुल टोटली इत्तेफाक है। ऐसे इत्तेफाक होता रहता है आपके साथ? बिल्कुल सर, कभी कभार तो हो ही जाता है। कभी कभार? कितनी कभार जिंदगी में हुआ? शादी से पहले एक आध दफा हुआ, और आज शादी के बाद ये हुआ? शादी के बाद आज हुआ है। आज हुई तो मैं कह रहा हूं, शादी के बाद आज हुआ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। वैसा लग रहा है जैसा बुज़दार साहब को लगता है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ?
नहीं वो सियासी है, ये और है। ये क्या है? ये तो हम वैसे मिले हैं ना जी। अच्छा सर, ये क्या हो रहा है ये बताइए, और ये कैसे हैंडल कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल आ पड़ी है ये तो। सर देखें, ये अल्लाह की तरफ से एक वबा ये पूरी दुनिया पे आई है और अल्लाह तबारक ताला ने ही इसको जो है ना टालना है। हम लोग इसके लिए सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। अगर जो सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो एडिक्वेट हैं? बिल्कुल सर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लेना इंशाअल्लाह ताला ये दिन ब दिन कम होंगे, क्योंकि जहाँ भी आप पूरी दुनिया में देख लें, हम तो गरीब ममालिक में शामिल हैं, जहाँ भी ये एक्सट्रीम पे गई है वहाँ से फिर नीचे आना शुरू हुई है। खान साहब को मैं पहली बार सैनिटाइजर देता नाल कहते कैचअप भी दो। नहीं आज माशाल्लाह सर, या तो पफिंग अच्छी हुई है, लेकिन या फिर जो है ना कोई कोट का कमाल है वो जो टंगा हुआ था, आज बड़े ही फ्रेश लग रहे हैं। खान साहब सर्दी लग रही थी, मैं इन्हों को मंगे है चुप कर। अच्छा, आपको फ्रेश लग रही हैं? नहीं फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ फिर कहूँगा जी कि कम अज़ कम उम्र के तकाजे के हिसाब से उम्र को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप मॉडल सामने इनके बिठाया करें कि इश्क का भी एक लेवल होता है। बस कर दो अज जड़ियां तुसी नील कपूर वांगू मुछा रंग के आए, मैनू सारा पता है। यार ये देखो ना, ये गलत बात है। तुम सही जवाब उनके मुताबिक का दो। हमारे दोस्त है ना, हमारे आपके जो भी दोस्त हैं। मसलन उनकी उम्र 55 साल है ना, आपकी 25 साल होगी या 20 साल होगी, और आपकी 25 मेरी 19 साल है बस। 19 साल? अच्छा 6 साल और नीचे। ज़्यादा आप जब स्माइल करते हैं वहाँ से पता चलता है दांतों में कि पिछली दाढ़ें गायब हैं। क्या बात है। उम्र कितनी? तानू भी मुल्क का सदर होना चाहिए, तानू दंदा के बारे पता है। वो तो हमारे आरिफ अलवी साहब वैसे ही हैं। हिना, वैसे आपकी एक्टिंग और मॉडलिंग के अंदर किस हद तक प्रॉब्लम आ रहा है इस पूरे इन्वायरमेंट की वजह से? काफ़ी हद तक, मतलब जितने भी काम थे वो सारे डिले हो गए हैं ऑब्वियसली। ईद के बाद मेरे 2 ड्रामा सीरियल्स थे जो ऑन एयर होने थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि उनका शूट कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो डिले हो गए। रिकॉर्डिंग शूटिंग्स बंद हैं, तो अब शादियां हो रही हैं बस कोरोना के दौरान बस। हाँ, अब सिर्फ शादियां हो रही हैं। मैं तो हाँ। खुद सोच रही हूँ मैं भी शादी कर लूँ, फारिग बैठी हूँ। और काम भी फारग बंदियां दा हैगा कि मैं कोई काम नहीं तो ब्याह कर लो आराम दे नाल। फारिग बंदों का काम है ना, मैंने कहा आपने शायद 2-3 किए हों। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी फारिग हूँ, मैं भी कर लूँ। अच्छा, मुझे तो वैसे लगा भी था कि आपका आपने फैन- साइड पे 3-4 शादियां की होंगी। आपका भी फैन हूँ मैं, सड़न वाले भी आए ने साढ़े। नहीं तो मैं वैसे ही पूछना चाह रहा था, जैसे मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको बड़ा पसंद करता हूँ, तो शादी तो जो जोड़े आसमानों पे बनते हैं मैंने दर्जी से बनवा लिया, वो भी है जिस तरह भी होता है, ये तो इशू वाली बात नहीं। लेकिन होता है ना ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी हो, हम सफ़र हो, जो आपने कभी सोचा वो हो। कह तो रही हैं कि वो ऑलरेडी प्लान कर रही हैं। आप वही ना, अगर मैंने सुनते कहा कौन सा सोचा क्या है सर मैंने। ये वो पहली शादी के प्लान कर रहे हैं और आपने चौथी करनी है अभी। वैसे आप लोगों की मेजर सही हैं जो इस वक्त चल रहे हैं? सर बिल्कुल, देखें किसी भी आप घर का कोई या मोहल्ले का या किसी भी आप प्रॉपर्टी का या किसी खेत का, जब आप एक जो है ना वो बिठाते हैं एक रहबर या रहनुमा या ऊपर जो उसके ऊपर हिफाजत करने वाला, जब वो सच्चा होता है, वो चोर नहीं होता, वो चोरी नहीं करने वाला होता, ईमानदार शख्स होता है, तो अपनी जेबें नहीं भरने वाला, अपने बच्चों के लिए जायदादें बाहर और यहाँ पे नहीं बनाने वाला, तो वो 100% जो है ना वो कौम कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो ये सोचे भी नहीं कि इमरान खान साहब वो लीडर हैं कि जो ना अपनी जेब में डालते हैं ना डालने देते हैं। मेरा सवाल बुज़दार साहब के बारे में। देखिए कमांडर जो होता है आप ना, इतनी लंबी बुज़दार साहब के बारे में स्पीच सर नहीं सर, बुज़दार भी अपनी जगह सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुज़दार साहब का मैं बता दूं कि आज तक जब से वो आए हैं कोई एक कह दे बंदा कि उन्होंने कोई चोरी की है, नहीं, मैं किसी में खयानत की है, कोई स्कैंडल आई। मेरा सवाल जो है वो चोरी और चकारी के बारे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मेजर्स जो थे कोरोना के वो सही हो रहे हैं? सर बिल्कुल सही ये हो जो रहे हैं। लाहौर जो है, जो रिपोर्ट आई बुज़दार साहब के पास 6.5 लाख बंदा जो है वो कोरोना करवा बैठा या हो चुका हुआ है, जो कि बताया नहीं, और उसके बाद लॉकडाउन जिस किस्म का हुआ और पंजाब में जो हो रहा है, मैं उसके बारे में जानना सर चाहता हूं। मैं ये बताऊं कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ इसमें आपको पता है कि मीडिया में मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ खबरें चलती हैं। नहीं, कुछ ये तो वो अखबारात- समरी जो थी आपके पास आई कि नहीं आई थी? सर हमारे पास भी आ रही हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं झूठ ही उस पर ठीक है। नहीं करता, मैं जो बात होती है ओपन कर जाता हूं। ठीक है। मैं आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूं कि बुज़दार साहब भी अपने जो उसका रास्ता जो है ना वो एक है उस लाइन पे जिसको डाला गया उनको इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में आप देख लेना कि यहाँ लाहौर में भी ये सारा कंट्रोल होगा और बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों कि हमने जब अपनी जेबें नहीं भरनी है, अवाम पे ये पैसा लगना है और अवाम ही का ये पैसा है, तो फिर आप देख लेना कि ये सारे जो मैयर लिए जा रहे हैं इनमें इंशाअल्लाह ताला बुज़दार साहब को भी, और मैं तो ये कहूँगा कि जो इवन कि सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है मैयर, या बलोचिस्तान गवर्नमेंट या KP गवर्नमेंट, वो भी अपने जो वसाइल हैं उनमें मैं कहता हूँ कि काफ़ी बेहतर जा रहे हैं।
और बुजदार साहब दी वजह तो बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। खजाना घट रहा, कोरोना बढ़ रहा है। ये क्या बात, तुम्हें कैसे पता है खजाना घट रहा है? सर खजाना है ही नहीं, कुछ भी सर नहीं है। खजाना जो घटा के लेके हमें वो चले गए थे ना, आज वो कोरोना का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ नैब की टीमें उनको पकड़ने के लिए जाती हैं और वो जो है ना मुख्तलिफ बहाने, कभी जमानतें, कभी बेल बिफोर अरेस्ट। मैं तो ये कहूँगा कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में जितना पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर आप देख लें कि जो उन्होंने वादे वईद किए, जो पाकिस्तान को बेदर्दी से उन लोगों ने लूटा, आज भी मैं कहता हूं कि बबांगे दल के इमरान खान साहब की आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, उनके एसेट निकलवा लें। अगर बनी गाला के घर के अलावा उनके पास एक टका भी हो तो मैं जो जुर्मदार, मैं बल्कि सियासत भी छोड़ दूंगा। सर उन्होंने को भी टका नहीं गा रहा, उन्होंने साढ़े को भी नहीं दिया। आपने कहा खान साहब के पास बनी गाला का घर के अलावा कुछ नहीं है, तो वो खर्चा वगैरह कैसे चलता है बनी गाला घर का? अभी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं। बखर में सर एक ज़मीन थी जो खान साहब ने, मेरे ख्याल में, मुझे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में बेच दी है ना। अच्छा, बेच वो ज़मीन खान साहब की जो थी उससे सारा जो है ना ठेका आता था और वो उनका सिलसिला वो चलता मगर था। आप और वो है या उनके नहीं वालिद है? की तरफ से इनहेरिट थी, जो इकरामुल्लाह ठीक खान है। नियाज़ी साहब की थी। ठीक है। उनको अपने वालिदैन की तरफ से मिली ठीक है। थी, बिल्कुल मेरे बखर में जहाँ मेरी ज़मीन है, मेरे ठीक साथ है। ही इनकी ज़मीन थी। ओके, वो है सोर्स ऑफ इनकम। तो वो बेच के, अब मैं आगे नहीं जानता, जाहिर है उनका पर्सनल है कि वो उन्होंने फिक्स नहीं, करा मगर है या आपने कितने भी की। पर्सनली हमें कब बताया ना कि बनी सर गाला और बिल्कुल कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं जो तो ये फ्लैट- जानना चाह रहा हूँ सर कि फ्लैट कैसे बेच के होता- और ये ज़मीन उन्होंने खरीदी और उस वक्त जहाँ पे अभी 50-60 लाख की कनाल होगी या 70 लाख की होगी वहाँ पे बनी गाला में, उस वक्त ये बड़ी पुरानी ली हुई है पुरानी उन्होंने। वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार की या लाख की कनाल है। होगी, उस वक्त सस्ती नहीं, थी। उसके ऊपर हमें कोई भाव नहीं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरह आपने बावर कराया कि उनके पास और कुछ नहीं, तो मैं सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम जानना चाह रहा था सर मैंने तो when he's आपको not बता in the दिया prime कि minister वो house। उनको वहाँ बनी गाला और जनरल स्टोर भी चलाते हैं। ये क्या यार, ये क्या क्या आप बताओ इनको यार। इन्होंने जब बात करनी हो ना तो वो वहाँ कर जाते हैं बीच में। भी तुम घबराते हो मैडम। आपको कैसी लगी इनकी बातें? काफ़ी लंबी बातें थी, आधी तो मेरे जहन से निकल गई। ओए होए होए, आधी जहन से निकल गई। तो कौन सी आप वाली? जितनी लंबी हैं आपके जहन से तो निकलनी चाहिए लंबी बातें। यार नहीं, मगर कौन सी वाली दिल में रही आपके? यही कि उनके पास बन्नी गाला वाली प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, यानी- लास्ट थी ना तो वो याद रह गई। ये देखें, लास्ट में जो आपने बात की है वो याद रही है। आपने शुरू में जो बातें की थी वो सब भूल गई उनको। नहीं, याद आएंगी इनका आहिस्ता मॉडलिंग से तल्लक है क्योंकि सियासत से नहीं है। अगर सियासत से तल्लक होता, जैसे हम टॉक शोज में जाते हैं तो हमें सुनना होता कि ये पीपल पार्टी के साथ बैठे हुए नहीं, हैं, मगर नून के बैठे हुए हैं। गुल साहब, अवाम तो पॉलिटिशियन नहीं है सारी, तो अब आप अवाम को जब केटर कर रहे हैं तो फिर उनके वो डायनामिक्स के मुताबिक। सर जो अवाम अगर किसी लीडर की या किसी स्पोक्स पर्सन की बात को नहीं सुनेगी तो उसको फॉलो नहीं करेगी, तो उस अवाम का हशर तो फिर यही होगा। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर वो जो स्पोक्स पर्सन है या वो जो लीडर है उसकी बात ही ऐसी नहीं है कि सुनी जाए? सर बात ऐसी क्यों नहीं, जब बात में असर जरूर है। अगर असर ना होता तो इन तालियों में खनक ना होती जो तालियां आपने बजाई हैं जहाँ पे सब। ओए होए होए। ये भी point है। अरे वाह। नहीं वैसे कैसा सोचा जिंदगी में होता है ये कोई आइडियल लाइफ पार्टनर या नहीं? और मैं दुकानदार था पूछ रहे फिर बात चेंज हो गई थी ना, इसलिए मैं कंफर्म करना लाइफ चाह रही पार्टनर। थी। हाँ जी, हाँ जी। क्वालिटीज़ तो हर एक को चाहिए होती हैं कि अच्छा हो, खूबसूरत हो, लेकिन उसके साथ साथ सपोर्टिव हो। मतलब नहर च डुब्बन जरूरी- लगे तो बचा ले। ये तो खैर हर बंदे को होना चाहिए। अगर मैं नहर में डूब रही होंगी, आप मुझे बचाने नहीं आएंगे। तो मैं तो आऊंगा मैं तो आऊंगा। मैं तो आपका मैंने इसलिए कहा है कि आप क्या पता वहाँ नहर में बैठे कपड़े ਇਹ धो रही ਰਹਿੰਦੇ हों। ਨਹਿਰ ਤੇ ਧਵਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ तो फिर कपड़े दे हो रहे हैं वहाँ पे, हाँ जी मैं नहर ते धवाने लाਉਂਦਾ एक बचिया सी इथे लिआंदा बंदा। कपड़े नहीं धोंदे नहर दे नाल इन्हें हिदवाने लाए रहे हैं, ठड्डे हिदवाने नहीं आजकल विकन डे। अच्छा बात है। अच्छा स्पोर्टिव और खूबसूरत हो हाँ तो इस वालों तो मैं गया यार ना कहो तुसी भी गए इस पास जो नहीं, मगर आप अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हैं? हो अच्छा। आपको नहीं पता होता, मिरेकल्स कैन हैपन। अच्छा या ऑफ कोर्स। मिरेकल्स मतलब उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और मुझे दूसरे जन्म के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं, आप देखें। दूसरा जन्म प्रीति आप कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से आपने प्रीति बोलना होगा। आपका हिना नाम है, एक ही जन्म होता है, मैं आप टेंशन ना ले किसी तरह अच्छा ठीक है, फिर मतलब इस जन्म में आपका कैंसल है बिल्कुल। तो चलो मैं तो गया, चलो असि रिश्ता तो लब सकते हैं ना, दसो तो सही। एजुकेटेड हो ठीक है बस। अब हर क्वालिटी तो नहीं ना मैंने अब आपको बतानी, आपको क्यों मैं बताऊं, मैं खुद ही ढूंढ नहीं, वो लूंगी। बंदा भाइयों को बताता तो है ना। हाँ भाई